उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इटावा में कथावाचक के साथ सर एक अभद्रता हुई। ये चर्चा है कि जाति बताने पर जो है उसकी चोटी काटी गई, उसके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई। किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी आप इस घटना को? देखिए, मैं समझता हूँ योग्यता, क्षमता, दक्षता पर किसी भी जात वर्ग का एक कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता, एकाधिकार नहीं हो सकता, विशेषाधिकार नहीं हो सकता। कोई भी किसी समाज का व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर कहीं भी कोई कार्यक्रम और कार्य कर सकता है। घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ही उसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी अंकित हुई है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित रूप से होगी और कहीं भी इसको कोई राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता मैं समझता हूँ किसी भी दल को नहीं होनी चाहिए। इस सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय होने की स्थिति या पक्षपात होने की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। अखिलेश यादव कह रहे हैं लेकिन अन्याय तो हो रहा है, वो पीडीए का था इसलिए उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया है। 3 दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी जो है वो आंदोलन करेगी और अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। मुझे लगता है तमाम हमले बोलेंगे। तो आप लोग मतलब लगता है आपको कि पीडीए समाज का था, यादव का था, इसलिए ऐसी घटनाएं हुई हैं? अखिलेश यादव के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी को तो हर चीज़ में पीडीए दिखाई पड़ने की आदत पड़ गई है। घटना हुई, तत्काल स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया, एफआई दर्ज हुई है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। जात वर्ग धर्म के आधार पर न कोई सरकार पक्षपात करती है और न किसी प्रकार का बड़ा छोटा ऊंचा नीचा इस तरह की भावना से कोई भी उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया जाता है। निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का काम कल ही किया गया। 3 दिन नहीं, कल ही एफआईआर अंकित भी हुई है और उस पर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। घटनाओं में आपको लगता है कि अखिलेश यादव पीडीए ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनको क्या राजनीतिक लाभ मिल पाए इसका? देखिए, हर घटना में या हर किसी भी काम में, किसी भी प्रकार के किसी भी बयानबाजी में पीडीए के अलावा अखिलेश जी के शब्द जुबान पर कोई शब्द बचे ही नहीं है। हर चीज़ में पीडीए केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका प्रयास रहता है कि किसी तरह हम लोग पीडीए कर करके दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचितों का समर्थन और सहानुभूति लेने का काम कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को कुछ भी मिलने वाला इसलिए नहीं है कि पीडीए चिल्लाने से पीडीए नहीं हो जाएगा। पीडीए के साथ आपका क्या बर्ताव रहा है, पीडीए के साथ आपने जब सरकार में रहे तो क्या कृत्य किए हैं। अगर सबसे ज़्यादा कुशासन का दंश, गुंडई का दंश, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, अराजकता, जुल्म जाति अत्याचार कहीं हुआ है तो 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी आपकी सरकार में हुआ है। और सबसे ज़्यादा दबा कुचला शोषित पीड़ित वंचित समाज जो वास्तविक पीढ़ी है वो शिकार कहीं हुआ है, दबाया गया है, कुचला गया है, अपराध उसके साथ हुआ है, तो इसी पीडीए के साथ आपकी सरकार में हुआ है। इस सरकार में अगर कोई सुरक्षित है, चाहे वो सामाजिक योजनाओं का लाभ हो, विकास की योजनाओं का लाभ हो, न्याय मिलने की बात हो, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और लाभ में यही दबा कुचला शोषित वंचित समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने को सुरक्षित, महफूज और प्रगति के रास्ते पर चलता हुआ महसूस करता है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ब्राह्मणों ने किया है इसलिए कोई कड़ी कार्रवाई होगी नहीं। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो आप इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? एक कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। कथा करने का अधिकार सभी को है, कोई जाति का हो, कोई बिरादरी का हो। निश्चित रूप से ये हम कहते रहे हैं, सारे लोगों को ये अधिकार है योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर। सभी कोई जात वर्ग धर्म के आधार पर कोई जरूरत थोड़ी किसी को एकाधिकार हो जाए। विशेषाधिकार हो सकता है ना, एकाधिकार हो सकता है। इसलिए जो भी कृत्य हुआ है उस पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, सुसंगत धारा में हुआ है और निश्चित रूप से प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई भी तदनुसार करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।